नमस्कार। मुझे आशा है और ऐसा भरोसा है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हों तब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक और पारिवारिक रूप से आप एकदम हैप्पी, हेल्दी और बैलेंस्ड होंगे। गए 14 मार्च को मैंने ऐसा ही एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें आपको चंद्र ग्रहण के वक्त आपको कुछ प्रयोग करना था, कुछ साधना करनी थी। बहुत सारे लोगों को मैं उत्तर दे पाया। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनको मैं उत्तर समय पर नहीं दे पाया, समय की व्यस्तता के कारण। तो इस बार फिर वापस सूर्य ग्रहण इस 29 मार्च 2025 को फिर से होने वाला है। हालांकि ये एक बात अलग है कि भारत में और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका वगैरह, इस एरिया में वो दिखने वाला नहीं है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पृथ्वी को एक पूरा एक यूनिट, एक एकम ऐसा माना जाता है। इसीलिए अगर कहीं पर भी अगर ग्रहण दिखता हो या हो रहा हो तो भी पूरे समूचे इस विश्व पर, पूरी उस दुनिया पर इसकी असर हमें देखने को मिलती है। तो भारतीय समय के अनुसार दोपहर को 2:21 लगभग, ओके, उससे लेकर के शाम को 6:14 के बीच में ये सूर्य ग्रहण होने वाला है। अब ये एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें आत्मा का कारक सूर्य और मन का कारक चंद्र, ये दोनों ही लगभग एक ही लाइन में पृथ्वी के केंद्र के साथ में एक ही लाइन में आने वाले हैं। और ऐसे समय की जो साधक लोग होते हैं, जो लोग बहुत बड़े ऊंचे लेवल पर जो लोग होते हैं, या अपने अपने क्षेत्र में जो ऊंचे एकदम पद पर जाकर के जो कई सालों से जो बैठे हुए हैं, ऐसे लोग हमेशा ऐसे ही अपॉर्चुनिटी की ताक में होते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको वीडियो में आपको बताया कि ग्रहण का मतलब होता है आत्मसात करना, यानी कुछ हमें मिलता है उसमें, यानी हम उसमें कुछ एब्जॉर्ब करने की ताकत उस वक्त हमारे में आती है। ठीक है, तो ये ग्रहण के वक्त अभी जो अमावस्या को शनि महाराज के नक्षत्र में शनिवार को ही मीन राशि में होने वाला है। और अब अलग अलग राशियों पर जो जो प्रभाव पड़ेंगे वो उसके लिए आपको बहुत सारी जानकारी आपको होगी ही, और अगर ना हो तो भी आप मुझे इस नंबर पर 9029318272 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को बनाने का एक अलग कारण है। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि सूर्य का केंद्र, चंद्र का केंद्र और पृथ्वी का केंद्र लगभग एक ही सीध में, एक ही लाइन में, यानी कोलिनियर ऐसे बन जाते हैं। तो उस समय पर हमारे अंदर जो आत्मा का कारक जो सूर्य का जो बल है, जो मन का कारक चंद्र का जो बल है, वो भी बढ़ता है। और उस समय पर अगर आप कोई गोल, आपका जो अचीव करने का जो गोल है, उस गोल को अगर आप कागज पर अपने हाथों से अगर आप लिखते हैं, और लिखने की क्या मेथड है मैं आपको भी समझाता हूँ। ठीक है, तो कैसे लिखना है इस समय के दौरान। सबसे पहले तो आप अपने घर में जितने भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस है, यानी किसी का आना जाना, किसी का फ़ोन वगैरह हो, या कोई बातचीत करने वाला हो, कोई मिलने आने वाला हो, सब एक तरफ कर दीजिए। या तो इसके पहले पूरा आप अरेंजमेंट कीजिए कि आप उनसे मिल लें, किसी का आना जाना वगैरह हो तो चले जाएं, या फिर इसके बाद में आपको मिलने के लिए आए या आप उनको मिलें। ठीक है, अब इस समय के दौरान सबसे पहले तो ये जब समय शुरू हो उसके पहले आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। ठीक है, एकदम फ्रेश आप नहा लीजिए। एक ऐसी जगह घर पे ढूंढिए, जैसे बैठिए जिसमें आप एकदम सुखदायी हो, आराम से बैठिए। ठीक है, अब बैठने के बाद में आपको बैठते वक्त आपकी जो दिशा है, किस तरफ मुंह करके बैठेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप चाहे ज़मीन पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, टेबल पर, आप नरम नरम गद्दों पर, आप वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। इसमें यहाँ पर कोई आध्यात्मिकता या कोई मंत्र जप वगैरह करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं प्राइवेटली देता हूँ, इसीलिए मतलब मैं सोशल मीडिया पर मैं कोई मंत्र वगैरह मैं देता नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन बैठते वक्त आपका मुंह किस दिशा में होगा ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। ओके, वो कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर आपको मालूम हो तो आप अपनी जो पत्रिका है, यानी जो जन्म पत्री है, जो हॉरोस्कोप है, कुंडली है, उसमें लग्न चार्ट निकालिए। ओके, लग्न पत्रिका निकालिए और उसमें देखिए कि आपका लग्न का जो मालिक है, यानी जो लग्नेश है, वो लग्नेश किस राशि में जाकर के बैठा है। उस राशि का जो राशिपति है उसकी दिशा की तरफ आपको मुंह करके आपको बैठना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी कुंडली का जो लग्नेश है, लग्न का जो मालिक है, वो जिस राशि में जाकर के बैठा है उस राशिपति की दिशा की ओर आपको मुंह करके बैठना है, ठीक है। ओके, अब आप उस तरफ मुंह करके बैठ गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जांपल के भाई कोई व्यक्ति जो है जो मकर लग्न का है, अगर अभी मकर लग्न का जो मालिक है वो क्या है? शनि है। तो शनि की दिशा कौन सी? शनि जो है वो कहां पर बैठा हुआ है वो पहले देखिए, समझ लीजिए कि शनि का जो लॉर्ड है वो लॉर्ड समझो फॉर एग्जांपल कि भाई शुक्र की राशि में जाकर के बैठा, यानी वृषभ राशि में है या फिर मतलब तुला राशि में है, ठीक है। तो शुक्र की जो दिशा है वो है साउथ ईस्ट, यानी अग्नेय कोण। तो आप क्या करेंगे? अग्नेय कोण की तरफ मुंह करके बैठेंगे। ओके, और बाद में आपको एक कागज लेना है, एक कागज ऐसा, वो कागज के ऊपर लाइन अगर हो तो भी चलेगा, लाइन के बिना यानी सिंपल अगर ऐसे A4 साइज का पेपर अगर आप लेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद में आपको रेड कलर की पेन लेनी है, रेड इंक वाली पेन, चाहे कौन सी भी पेन आप लो, बॉल पॉइंट पेन लो, जेल पॉइंट लो, या आप इंक पेन भी ले सकते हैं। और वो पेन से आपको आपका गोल जो है ना वो लिखते रहना है। और वो गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट गोल का मतलब है SMART, स्मार्ट गोल, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। ये गोल आपको इतना प्रिसाइज और कंसाइज लिखना है कि जैसे कि एक लॉयर या एक एडवोकेट कैसी भाषा का उपयोग करता है, वैसी भाषा का उपयोग आपको एकदम छोटा सा सेंटेंस बनाना है जिसमें सब कुछ उसमें आ गया, ठीक है। और वो सेंटेंस आपको 17 सेकंड्स में लिख करके कंप्लीट करना चाहिए। एक सेंटेंस पूरा का पूरा आपको 17 सेकंड्स में लिख करके कंप्लीट कीजिए। ये वाक्य, ये सेंटेंस जो भी है, ये सेंटेंस आपको पूर्ण वर्तमान काल में लिखना है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो उसमें लिखना है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा काम हो चुका है, ओके, इस भाषा में आपको लिखना है। और ये लिखने के बाद वापस दूसरी बार वो का वही सेंटेंस आप वापस लिखेंगे और वो भी 17 सेकंड में आप लिखेंगे। वापस तीसरी बार उसी पेज पर नीचे वापस वो सेंटेंस भी आप 17 सेकंड्स में लिखेंगे। ये ध्यान रखिए कि दो सेंटेंस के बीच में आप चाहे थोड़ा सा ब्रेक आप ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर सांस लेनी है या ऐसे ही आपको कुछ रहना है। तो आप लिखते वक्त शुरू से लेकर के अंत तक जो आप वो वाक्य लिखेंगे, जो सेंटेंस लिखेंगे, वो आपको 17 सेकंड्स में ही कंप्लीट करना है, ओके। और ये इस तरह से पूरा पेज आप भर लीजिए। सेम वैसा का वैसा ही दूसरा पेज जो है वो आप बनाएंगे, वैसे के वैसे ही वो का वही सेंटेंस, जरा भी शब्द इधर उधर नहीं, कोई कॉमा या डॉट या एक्सक्लेमेशन मार्क का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 कॉपी बनाइए। और उसके बाद एक कॉपी जो है, एक इसमें से जो है वो आपको आपके घर के सेंटर में खड़े रह करके देखना है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है। नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण, ओके। मतलब अगर आप एक तरफ अगर नॉर्थ है, दूसरी तरफ अगर वेस्ट है, तो दोनों तरफ अगर आपके हाथ ऐसे रहते हो तो इसके बीच की जो दिशा होगी दैट इज नॉर्थ वेस्ट, ओके। उसमें आपको इस कागज को चाहे आप फोल्ड करके रखो, चाहे आप जो पिरामिड आपके पास अगर होंगे तो पिरामिड के नीचे आप रख सकते हैं, आप क्रिस्टल्स के साथ में रख सकते हैं,
या फिर आप ऐसी फ्रेम बना करके रख सकते हैं, कैसे भी करके आप वहां पर रखिए। ओके, और एक पेज जो है वो आपको आपके पास में रखना है। उस दिन से रोज रात को सोने से पहले, उस दिन से रोज रात को सोने से पहले आपको ये जो लिखा हुआ जो वाक्य, जो सेंटेंस आपने जो लिखे, जो गोल आपने लिखे हैं, वो जितनी बार लिखे होंगे आपने, जैसे 20 बार, 22 बार, 25 बार, जितनी बार भी लिखे हैं, वो सब पूरे रीड करने हैं, रीड करने हैं। और उसके बाद में आपको उसको फोल्ड करके आप अपने पर्स में, वॉलेट में, बैग में, जहां पर भी आप रखना चाहें आप रख करके बाद में फिर आप सो जाएं। ये आपको कॉन्स्टेंटली 28 दिन तक करना, यानी ये अमावस्या है उस दिन सूर्य ग्रहण की, उस सूर्य ग्रहण से नेक्स्ट सूर्य ग्रहण तक, ये आपको 28 दिन तक आपको कॉन्स्टेंटली रोज आपको सिर्फ ये कागज जो आपके पास में जो है वो आपको रोज रात को सोने से पहले आपको एक बार पढ़ करके सोना है। ठीक है, और आप पाएंगे कि आपका गोल अचीव होने लगा है। जैसे कहीं से रुके हुए पैसे, कोई बिजनेस, कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर, कोई आपका कोई माल, जैसे कि फॉर एग्जांपल न बिका हुआ पड़ा हुआ हो तो वो भी बिकने लगेगा, कहीं से पैसे आने लगेंगे, कोई मतलब कोई ऐसा रिश्ता वगैरह हो, कोई रिलेशनशिप हो तो वो भी आपकी बनने लगेगी। जो आप चाहें उसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड जो है वो आपको संभालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये समय भारत के जो लोग, मेरे जो क्लाइंट्स लोग हैं या जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, तो ये भारत के समय का तो मैंने आपको बोल दिया, लेकिन आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का नाम या प्लेस, शहर जो है वो आपको मुझे देना है। तो मैं आपको वहाँ का जो स्थानीय समय है उसके हिसाब से मैं आपको मैसेज कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, अगर इसमें से अगर आपको जानना है, जैसे कि आपको कौन सी दिशा में मुंह करके बैठना होगा, या आपको क्या लिखना चाहिए, या आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर 9029318272 पर आप मुझे हाय करके भेजिए। आप अपना नाम लिखिए, आप अपनी बर्थ डिटेल्स भेजिए। बर्थ डिटेल्स मतलब बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस। ठीक है, ये तीनों भेजिए, और आप कौन से शहर से आप हैं उस शहर का नाम भी आप लिखिए। तो मैं आपको पूरी जानकारी मैं उस पे व्हाट्सएप पर आपको भेज दूंगा। ओके, और भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे बेझिझक आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी आप देश में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी राज्य में हो, कहीं पर भी हो, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।